मैं आज आपको एक अधूरे महर्षि की कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में अष्टावक्र नाम के एक महर्षि हुए थे जो अत्यंत विद्वान और ज्ञानी थे। अष्टावक्र शरीर से विकलांग और 8 अंगों से टेढ़े थे, ठीक तरह से चल भी नहीं सकते थे। उनकी कुरूपता को देख सब उन पर हंसते थे। कहते हैं कि किसी के शाप के कारण ही उनका जन्म इस रूप में हुआ और नाम मिला अष्टावक्र। अपनी कुरूपता और विकलांगता को अष्टावक्र ने कभी भी अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया। वे मानते थे कि शरीर से बड़ी आत्मा है। शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो तो परंतु आत्मा सुंदर और शुद्ध होनी चाहिए। अष्टावक्र बचपन से ही ज्ञानी थे और उसमें विद्या प्राप्ति की लालसा थी। 12 वर्ष की उम्र तक वह एक महान विद्वान बन गए थे। एक बार अपने पिता के बारे में पूछते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता को राजा जनक के दरबार में एक विद्वान से शास्त्रार्थ में पराजित होने के कारण अपमानित होना पड़ा था। दंड भी मिला था। बस अष्टावक्र ने उसी समय निश्चय किया कि वे राजा जनक के दरबार में जाकर उस विद्वान से शास्त्रार्थ करेंगे और उसे हरा देंगे। वे जैसे ही राजा के सम्मुख पहुंचे कि सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि राजा जनक भी अपनी हंसी पर नियंत्रण न कर पाए। अष्टावक्र ने जोर का ठहाका मारा। सभासदों की हंसी की आवाज वह ठहाके से दब गई। सभी स्तब्ध रह गए। राजा जनक अचंभित थे। उनसे रहा न गया। पूछा, बालक तुम इतनी जोर से क्यों हंसे? अष्टावक्र ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न किया। राजन, पहले आप बताइए कि आप क्यों हंसे? राजा जनक कुछ क्षण चुप रहे पर उत्तर तो देना ही था। बोले, बालक, वास्तव में हमारे हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता थी। मैं अपनी और अपने सभासदों की अशिष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक, मैंने सुना था कि आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति हैं और मैं उनसे शास्त्रार्थ करने आया था, परंतु मुझे तो यहाँ सब हाड़ मांस के शरीर के पुजारी लगते हैं। ये तो शरीर को ही देख रहे थे, ज्ञान को तो भुला चुके हैं। राजा जनक को आश्चर्य हुआ, क्या इतनी कम उम्र में भी कोई विद्वान हो सकता है? उन्होंने प्रश्न किया, मुझे यह बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे मिलती है? राजन, यदि ज्ञान चाहते हो तो अहंकार त्याग कर सबसे सीखो और मुक्ति चाहते हो तो भोग को विष के समान त्याग दो। क्षमा, दया, संतोष, सत्य और सरलता को हृदय में धारण करो। राजा ने अनेक प्रश्न पूछे। अष्टावक्र ने शांत भाव से विद्वतापूर्वक उत्तर दिए। अनुमति मिलने पर उन्होंने सभा पंडित से शास्त्रार्थ किया और उसे हरा दिया। अष्टावक्र ने अपनी पूरी आयु ज्ञान की आराधना की। उन्होंने अपने शरीर को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर कभी हावित नहीं होने दिया।